हाय एवरीवन, आप देखते हैं कि क्लास 9th में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ाया हुआ है। इसके पहले आपने देखा कि हमने गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ 2 वर्ड कहे हुए हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, और क्योंकि पहले से भी हमने कुछ मिनट्स आपके लिए दे रखा हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पीछे पढ़ाए गए टॉपिक्स में जो डाउट थे, कमेंट सेक्शन में हमने जो पढ़ा उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग डाउट को क्लियर करते हैं। हमारा एक बच्चे का डाउट है कि सर सेकेंड इक्वेशन जो था उसका कुछ पॉइंट्स हमको नहीं समझ आया, कुछ नीचे का पॉइंट था, थर्ड फोर्थ पॉइंट जो भी था, हम उसको क्यों ना फिर से कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही सबके लिए बेनिफिट होगा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आई होप कि समझ में आएगा। इसको हम एज ए डाउट सेशन भी रखेंगे। आज का वैसे भी वीडियो बहुत शॉर्ट होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। v इक्वल टू होता है u प्लस टी, क्योंकि उसको सेकंड में डाउट है, जिसमें पहले इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती, जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे, डिस्टेंस एस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एस की बात करें, हम बार बार दोनों में मिक्स क्यों करें, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये होगा एस इज इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू कितनी होगी, v की वैल्यू कितनी होगी, u प्लस एटी अपॉन 2 इंटू टी। u प्लस यू हमने ऐड किया, आपको हमें नहीं लग रहा कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। अब एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2, तो जब हम किसी का एवरेज निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, अगर 3 है तो 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड, 4 है तो 4 को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे, तो u प्लस v बाई 2। यही कहीं प्रॉब्लम उस बंदे को थी। तो u प्लस यू कितना हो जाएगा बेटा, 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हो जाएगा 2ut, टी का मल्टीप्लाई का 2ut बाई 2 प्लस टी का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे तो 80 स्क्वायर बाई 2। आई होप क्या दिख रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 यहां कैंसिल हो गया, बस हमारा बन गया इक्वेशन s इज इक्वल टू ut 80 स्क्वायर बाई 2, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.2 80 स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही डेरिवेशन प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा कि आज का वीडियो वैसे बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम केवल डाउट प्रॉब्लम करेंगे। और भी किसी को कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आज के ही कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। अगर नहीं करते तो आप ऐसा नहीं कि हम इग्नोर कर दिए, हम डेफिनेटली किसी न किसी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान से वीडियोज को देखते रहिएगा, डेली देखा करिए और इसको नोट भी करिए। ऐसा नहीं कि हम बता दिए तो आप नोट नहीं करेंगे, नोट करेंगे, इसके शॉर्टकट रख लीजिए और उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक हम बताया थे कि हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने जा रहा है ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। ये तो हमारा सिंपल मेथड हो गया। तो ग्राफिकल मेथड से हम तीनों इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो आज हम तीनों इक्वेशन को डिराइव नहीं करते, आज वैसे भी हम नहीं चाह रहे हैं वीडियो बहुत लंबे हो, तो आज हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ इक्वेशन अगर पॉसिबल होगा तो हम तीनों करेंगे, देखेंगे कि टाइम कितना हो रहा है, कितना टाइम जा रहा है, तो उस तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते क्या है कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मोशन को डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किस फॉर्मूले से आया था, एसिलेशन के फॉर्मूले से। एसिलेशन फॉर्मूला किससे आया था, वेलोसिटी और टाइम से, वेलोसिटी और टाइम से आया था। हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले देखिए, हम ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, चीजों को बस जोड़ना सीखिए। जोड़ने का मतलब हम लोग जो साधारण मेथड से डेरिवेशन किए थे तो उसमें क्या था कि हम लोग एसिलेशन को फार्मूले से पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर डाले थे। तो हम क्यों ना वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें। तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ, ये हो गया वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हम रटे हुए और इस तरह से वेलोसिटी यहीं पे होगा टाइम बाय हैबिट, या फिर कह सकते हैं परंपरागत चली आ रही है। हम चेंज भी कर सकते हैं, डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, v को यहाँ लिख सकते हैं, t को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन देखने में क्या अच्छा भाई, जो चीजें
हमेशा से वैसे होती आ रही तो कर देते हैं, क्योंकि देखने वाले को भी ऑड न लगे कि यार ये कैसे बन गया, थोड़ा सा परेशान हो कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो तो काट दे मार्क्स जो है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या रखेंगे, वी रखेंगे, और यहाँ पे हमेशा ऑरिजेंटल लाइन में टी रखेंगे। चेंज करेंगे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब ऐसा नहीं कि परंपरा तोड़ने के हम ही लोग हैं, क्यों तोड़ भी, काम तो वैसे भी चल रहा है ना। अगर हमको कुछ उसका बेनिफिट मिलता है तो हम जरूर वी को चेंज कर देंगे, टी को मिलेगा तो हम लोग चेंज करेंगे, मिलता है कभी। तो ये होगा वी। अब मान लेते हैं कि वी और टी में टाइम ग्राफ में कोई बॉडी जो है रेस्ट में है। जब रेस्ट में है टाइम जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन मान लेते हैं कि हम जब देखें तो उसमें उसने कुछ वेलोसिटी गेन की हुई थी। चलिए समझते हैं, कोई बॉडी जा रही है, अब वो एक्सेलरेट हो रही है, हम बाइक से जा रहे हैं और आपने देखा कि हम बाइक से जा रहे हैं और आपके देखते देखते हमने स्पीड बहुत बढ़ा दिया। तो जिस समय आपने देखा उसमें हमारी वेलोसिटी कुछ थी, फिर आपने जब देखा बहुत देर बाद, आप हो सकता है कि मेरे बाइक के पीछे बैठे हो, आप मेरे बाइक के पीछे बैठे हो और हम देख रहे हैं कि हम पहले स्लो चल रहे थे, उसके बाद हमारी स्पीड बढ़ रही है, हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो आपने देखा कि पहले हमारे जो मीटर लगा हुआ है, ध्यान रखिए दो टाइप के मीटर होते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पीड को मेजर करता है, हमारा जो बाइक कार में दो मीटर होते हैं, एक तो डिजिटल होता है, क्लासिकल होता है, वो तो आप लोग जानते हैं। जो सुई होता है वो क्लासिकल होता है, जो 1 2 3 लिखता है वो होता है हमारा डिजिटल। अगर डिजिटल मीटर में जो काउंट करता है कि कितने किलोमीटर चल दिए, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर, ऑडोमीटर भी कहेंगे, ओडोमीटर भी कहेंगे, जो भी कहो हमारा ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस कवर किए। क्लियर है? ओडोमीटर किसको मेजर किया, डिस्टेंस को। फिर स्पीड को कौन मेजर किया, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर नाम से पता चल रहा है, इसमें तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि सर स्पीडोमीटर किसको मेजर करता है, तो किसको मेजर करता है, स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, ऑडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करेगा और स्पीड को स्पीडोमीटर मेजर करेगा। तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम मान लिए कि किसी वेलोसिटी तक वो अचीव कर चुका था, तो उसमें उसका जो टाइम था वो t1 था और वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी u था। वेलोसिटी कितनी थी, u थी। फिर हम यहां पे देखें, यहां पर देखिए इससे जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, v फाइनल वेलोसिटी, और टाइम कितना हो गया t2। तो टोटल यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, मान लेते हैं t1 से t2 जाने में उसको कितना लगा, टाइम t। तो हमें अगर एसिलेशन निकालना हो तो ग्राफिकल मेथड से जब एसिलेशन निकालना हो तो एसिलेशन इज इक्वल टू लिखेंगे, एसिलेशन इज इक्वल टू लिखेंगे, एसिलेशन इज इक्वल टू लिखेंगे, एसिलेशन इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग स्लोप ऑफ, स्लोप, इसका नाम हम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप वगैरह निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप का एक फार्मूला होता है, आपको अभी बता देते हैं। स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, इसको मान लेते हैं सी। इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, यहाँ हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एसिलेशन को ए से रिप्रेजेंट करें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बीसी अपॉन बेस कितना है, एसी। ठीक है, तो ए इक्वल टू बीसी की वैल्यू हम लोग देखें तो बीसी हमारा क्या है, ए है, और एसी वैल्यू कितनी है, टोटल यहां से यहां तक वी, यहां से यहां तक कितना है, वी है। ठीक है, और यहां से यहां तक कितना है, यू जो है यहां से यहां तक है। तो अगर हम यहां से यहां तक ये डिस्टेंस निकालें तो हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन एसी। एसी वैल्यू कितनी है, एसी वैल्यू हमने माना है टी, तो हो गया टी। टी को यहां सेंड करेंगे तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस यू। यू को इधर सेंड करेंगे तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हम लोग जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए।
आई होप ये डाउट तो बहुत होंगे, एक्सलेशन स्लोप कहाँ से आ गया स्लोप के, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड याद करने होंगे। क्योंकि जो स्लोप है वो आगे की क्लासेस से आया हुआ है। स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको दिमाग में रखना ही होगा। और बहुत सी चीजों को है बताने के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू वहां पे बीसी, किस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें जहां पे हमारा स्लोप जिसका निकालना है, एबी ही स्लोप दे रहा है, तो एबी एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, वहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। फिर हम आगे भी पढ़ेंगे, तो आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेकेंड इक्वेशन मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। तो चलिए उसको भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, क्योंकि तब तक हम जानते हैं कि सेकेंड इक्वेशन मोशन में भी डाउट क्लियर होंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन में कुछ डाउट क्लियर होंगे, मतलब डाउट आएंगे तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे थर्ड इक्वेशन मोशन के टाइम में, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे। तो चलिए समझते हैं हमारा जो सेकेंड इक्वेशन मोशन है वो किस पर है, बेस्ड है, क्या निकालना है हमें, वहां पर निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस का वर्ड निकालना है, यस निकालना है। और डिस्टेंस जब भी हम निकालेंगे वो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने का मतलब है कि ग्राफ तो वैसे ही होगा जो अभी हमने ग्राफ बनाया, ये हो गया हमारा ग्राफ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी u, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी v, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग नीचे ज्वाइन करा देते हैं और यहाँ पे भी नीचे ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टाइम उसको कितना लगा t, टाइम कितना लगा t। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों बात एक ही होगी, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, और जो टोटल कवर अप डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस में भी मेजर किया जा सकता है। इसको यस से रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ, इसका हम लोग नाम रख देते हैं ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्लास 9th में 8th में पढ़े होंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही पढ़े होंगे। तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 1.2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये देखिए हमारी दो पैरेलल साइड है, इसकी लेंथ कितनी क्यू, इसकी लेंथ कितनी है, जो यहाँ पे है लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितनी है v है, तो हो जाएगा u प्लस v सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से डिस्टेंस कितना है t है, तो हो जाएगा u प्लस v बाई t। तो अब हम बस वही फेस लगा देंगे, u प्लस v प्लस पे पहले इक्वेशन से u प्लस at, बाकी सब कुछ पिछला ही हो गया, तो हो जाएगा 1/2 2u प्लस at इंटू t। आई होप कि दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहां कर देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा तो हो जाएगा यस इज इक्वल टू 1/2 2ut प्लस at स्क्वायर, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये हो जाएगा यस। क्लियर हुआ, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर भी हमको कुछ याद करना पड़ा, तो कुछ स्टेप्स हमको याद करने ही होंगे, फार्मूला याद करना होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग सब कुछ तो नहीं जानते, तो कुछ तो हमको दिमाग में रखना ही होगा। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है, डाउट तो होना अनिवार्य है भाई, आप ऑफलाइन तो मिल नहीं रहे, डायरेक्टली फेस टू फेस मिल नहीं रहे, तो डाउट अगर आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।